नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। चलिए अब हम लोग दूसरा वचन सीखते हैं। पहला वचन आपने अगर नहीं देखा है तो यह वीडियो जाकर के देखिए, उसमें डिटेल में पहला वचन बताया गया है। अब दूसरे वचन को हम लोग देखेंगे, कैसे नए अंदाज में शानदार तरीके से आप मंडप में समझाएँगे, यह समझिए। पहले आपको यह श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है? इसको विधिवत तरीके से याद कर लीजिए अगर संभव हो तो, नहीं तो इसको इतना अभ्यास कर लीजिए कि मंडप में बोलने के समय आपको हिचकिचाहट ना हो। ओम हव्यप्रदानैरमरान् पितॄन् कव्यप्रदानैर्यदि पूजयिथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं द्वितीयम्। अब देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिएगा, इसको कैसे शानदार तरीके से समझाएँगे मंडप में। भावार्थ गंभीर शैली में आपको पहले बोलना है। अब कन्या दूसरा वचन में वर महोदय कह रही है, आप चाहे तो वर का जो नाम है जैसे सूरज, राकेश, मोहन जो भी नाम हो, राजू उसको रख लेना है और तब बोलना है। हे स्वामी, आज के आज से केवल हमारा प्रेजेंट ही नहीं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर भी एक हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य 3 ऋण लेकर के जन्म लेता है। 3 ऋण जानते हैं कौन-कौन सा होता है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं को हव्य, यज्ञ में आहुति इत्यादि देकर के संतुष्ट किया जाता है और पितरों को कव्य यानी कि श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि देकर के सम्मान दिया जाता है। जानते हैं परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार वाले लोग इतना खुश क्यों होते हैं? इसलिए खुश होते हैं कि वो हमारा भरण-पोषण करेगा। साथ में जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा पिंडदान करेगा, हमारे परिवार में सबका संरक्षण करेगा। तो कन्या यहाँ आपको याद दिला रही है कि अगर आप इन सभी ज़िम्मेदारियों को अगर आप भूल चुके हैं या अगर कभी भूलने का प्रयास भी कीजिएगा, तो मैं आपको भूलने नहीं दूँगी। यानी आपको समय-समय पर यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि, पिंडदान इत्यादि जब आवश्यकता हो, तब आपको करते रहना है। जब आप देवताओं का पूजन करेंगे, जब आप पितरों का श्राद्ध करेंगे और जब अपने कुल की परंपरा को निभाएँगे, तो आप मुझे मत भूलिएगा। क्योंकि विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 कुलों का मिलन होता है। आज से यहाँ कन्या आपको सिर्फ़ पत्नी नहीं, आपके कुल की धर्म संरक्षिका मिल रही है। यानी कि आपके धर्म का संरक्षण करने वाली आज से आपके साथ आ रही है। यहाँ आप चाहें तो एक दोहा प्यारा-सा इनमें से कोई एक बोल सकते हैं, ये एक है और एक ये। 2 दोहा दोहा हमने दे दिया है, आप चाहें तो कोई भी बोल सकते हैं। देव पितर की साधना कुल परंपरा मान संगिनी संग धर्म हो तभी बने सम्मान हव्य कव्य जब हो सके कुल पूजा सत्कार संग निभाओ अर्धिनी तब वाम करो स्वीकार। इस प्रकार से समझा दीजिए या दोहा बोल सकते हैं। दोहे का अर्थ आप चाहें तो थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं। देवताओं की पूजा हो, पितरों का सम्मान हो और कुल की परंपरा जब निभाई जाती है, तो उसमें पत्नी को अपने सहभाग यानी कि अपने साथ रखा जाता है, ठीक है? यहाँ कन्या आपसे कह रही है कि शास्त्रों में हमारे निर्देश है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या कहती है कि मुझे केवल अपने घर का सदस्य नहीं, अपने कुल धर्म की सहभागी बनाइए, यानी कि अपने धर्म का मुझे पार्टनर भी बनाइए। आधुनिक भाव में आप थोड़ा-सा हल्का मुस्कान के साथ कह सकते हैं कि अब वर महोदय, जो इससे पहले आप मौज-मस्ती में थे, अपना समय समय मौज-मस्ती इत्यादि में व्यतीत करते थे, कन्या यहाँ आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस दे रही है कि याद से आपको कर्म के साथ-साथ धर्म भी करना है और उसमें मैं आपके साथ रहूँगी, ठीक है? इस प्रकार से इतना भी बोल कर के बोल सकते हैं कि बोलिए स्वीकार है वर महोदय? तो वो बोलेंगे स्वीकार है। अगर आप चाहें तो एक शायरी भी इसको ऐड कर सकते हैं या आप अपने अंदाज में आपकी कुल की मर्यादा, आपके देव पितरों की मान बढ़ाऊँगी, संगिनी बनकर ही नहीं स्वामी, आपकी अर्धांगिनी भी कहलाऊँगी। प्रोफ़ेशनल पंडित के अंदाज में आप इसको समापन कर सकते हैं कि हे दूल्हे राजा, हे वर महोदय, जो भी नाम हो वहाँ रख सकते हैं। आज यह कन्या आपसे धन या वैभव वैभव नहीं माँग रही है, वह माँग रही है आपके कुल धर्म में अपना स्थान। आपके देवताओं की पूजन जब आप देवताओं की पूजन करेंगे, जब आप अपने पितरों का सम्मान करेंगे, तब अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ बिठाएँगे। ठीक है? क्योंकि आज पति-पत्नी मिलकर के देव और पितरों का स्मरण करते हैं
क्योंकि जहाँ पति-पत्नी मिल कर के देव और पितरों का स्मरण करते हैं, वहाँ कुल की उन्नति और परिवार की समृद्धि सुनिश्चित होती है। अतः आज से देव पूजन भी साथ होगी, पितृ पूजन भी साथ होगी और कुल धर्म भी साथ निभेगा, क्योंकि यही है दूसरा वचन। बोलिए वर महोदय स्वीकार है? तो वो बोलेंगे हाँ, मुझे स्वीकार है। ठीक है? इस प्रकार से यह दूसरा वचन आप मंडप में बढ़िया से समझा सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग तीसरा वचन सीखेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।